नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। जब हम D1 चार्ट में सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी जो D1 चार्ट है, जो आपकी राशि कुंडली है, उसमें कहाँ बैठा हुआ है। अब यदि वो शुभ भाव में बैठा हो, जैसे केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैवाहिक जीवन होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन यदि वो किन्हीं अशुभ भाव में बैठा है या काफ़ी अधिक पाप प्रभाव में है, तब हमको नवमांश कुंडली को देखना चाहिए, D9 चार्ट को देखना चाहिए कि वहाँ पर D1 चार्ट का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है, किन भावों में बैठा है। यदि वहाँ पर वो शुभ भाव में बैठा है तो वो स्थिति ठीक रहती है, अच्छी रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि D1 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी D9 चार्ट में यदि पंचम भाव में बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा। अब जो पंचम भाव है वो एक शुभ भाव है, त्रिकोण भाव है, तो ये शुभ स्थिति होगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन जो होगा वो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना आवश्यक है कि D1 चार्ट का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो D9 चार्ट में पंचम भाव में किस राशि में बैठा है, तो राशि को देखना आवश्यक हो जाता है। यदि वो अपनी मित्र राशि में बैठा है या स्वराशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है तो ये शुभ स्थिति होती है। तो जो आपका स्पाउस होगा उसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, या आप दोनों में भी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, या आपस में काफ़ी अधिक प्रेम भी होता है, एक दूसरे के प्रति डिवोटेड होता है व्यक्ति। आप अपने बच्चों के प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे और अपने उत्तरदायित्व को भी पूर्ण करेंगे। लेकिन यदि वो अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए या नीच राशि में बैठा हो और उसका नीच भंग नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और वो पंचम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित होंगी। अब विभिन्न ग्रह जो D1 चार्ट के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो D9 चार्ट के पंचम भाव में बैठकर अलग अलग फल प्रदान करेंगे। अब यदि सूर्य D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी बनता है और वो D9 चार्ट के पंचम भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर ईगो के द्वारा कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठा है या अपने उच्च राशि में बैठा है या स्वराशि में बैठा है, तब तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति होगी और वहाँ पर आप अपने दायित्वों को अच्छे प्रकार से निभाएंगे और एक दूसरे के प्रति भी काफ़ी प्रेम और आकर्षण रहेगा। लेकिन यदि सूर्य किसी शत्रु राशि में बैठ जाए, नीच का होकर बैठ जाए, तो वहाँ पर ईगो के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपस में जो रिलेशन है उसमें समस्या आ सकती है। बच्चों के किसी मैटर से संबंधित कोई समस्या आ जाए, वहाँ पर ईगो बीच में आ जाए, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। यदि चंद्रमा D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। अब चंद्रमा एक इमोशनल ग्रह है, काफ़ी भावुक प्रकृति का ग्रह है, तो यहाँ पर प्रेम रहेगा लेकिन उसमें भावुकता रहेगी, इमोशंस काफ़ी अधिक रहेंगे। तो चंद्रमा यदि मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो बहुत अधिक श्रेष्ठ स्थिति है। वहाँ आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भी भावना रहेगी और उसको काफ़ी अच्छे से रिलेशंस को आप लोग निभाएंगे भी। लेकिन यदि चंद्रमा शत्रु राशि में बैठ जाए या नीच का होकर बैठ जाए, तो वहाँ पर इमोशंस के कारण काफ़ी परेशानी आ सकती है आपस में, रिलेशंस में। जो आप लोग निर्णय लेंगे वो भावुकतापूर्ण हो सकते हैं। आपका स्पाउस कुछ ऐसे निर्णय ले सकता है जिसमें भावुकता शामिल हो या भावुकतावश वो कोई निर्णय ले सकता है, चाहे वो बच्चों से संबंधित कोई निर्णय हो, बच्चों से संबंधित कोई समस्या हो, उसमें आप भावुकता से कार्य करेंगे
अब मंगल यदि D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर यदि मंगल मित्र राशि में बैठा है या उच्च का होकर बैठा है, स्वराशि में बैठा है, तो श्रेष्ठ स्थिति होगी। वहाँ पर वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, आपस में प्रेम भी रहेगा और प्रेम को गंभीरता से लेंगे। लेकिन मंगल यदि निर्बल हो गया या पाप प्रभाव में हुआ काफ़ी, तो वहाँ पर एग्रेशन की स्थिति काफ़ी हो सकती है। प्रेम संबंध हैं, आपस में जो भी रिलेशन हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चों से संबंधित कोई मैटर है यदि, तो वहाँ पर आपस में एक दूसरे में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, तर्क वितर्क की स्थिति बन सकती है। बच्चों से आपका व्यवहार भी ऐसा रहेगा जैसे कि डिक्टेटरशिप वाला होता है, तानाशाही रूप से आप व्यवहार कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। अब बुध यदि D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि बुध नैसर्गिक रूप से एक काफ़ी शुभ ग्रह है, बुद्धि का कारक ग्रह है, और पंचम भाव जो है वो क्रिएटिविटी का है। बुध भी क्रिएटिविटी से संबंध रखता है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं स्पाउस जो होगा वो काफ़ी क्रिएटिव होगा। आप दोनों का इंटरेस्ट भी क्रिएटिविटी की तरफ हो सकता है, म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट हो सकता है, या स्पाउस आपका कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जैसे लिखने का कार्य कोई करे, कोई वाणी से संबंधित कार्य करे। तो बुध की स्थिति पंचम भाव में अच्छी है, यहाँ पर संतान काफ़ी योग्य होगी और संतान के संबंध में आप अपने उत्तरदायित्वों को भी अच्छे से पूरा करेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा और अपनी संतान से भी आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के द्वारा काफ़ी अच्छे आपस में प्रेम संबंध होंगे। लेकिन यदि बुध अगर पीड़ित हो गया किसी प्रकार या नीच का होकर बैठा है, तो कम्युनिकेशन के कारण कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि बृहस्पति D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो ये भी काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है, क्योंकि बृहस्पति एक ज्ञान का कारक ग्रह है और शुभ ग्रह भी है नैसर्गिक रूप से, और वो यदि पंचम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को ज्ञानी काफ़ी बना देता है। हालांकि चूँकि वो पंचम भाव का कारक है और पंचम भाव में ही बैठ जाता है, तो ज़्यादा शुभ फल नहीं करता है पंचम भाव से संबंधित, लेकिन ज्ञान आपको काफ़ी दे देगा। तो यहाँ पर विवाह के बाद जो संबंध होंगे आपस में वो काफ़ी अधिक मधुर रहेंगे। आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे और बच्चे भी आपके काफ़ी ज्ञानी होंगे। आपका जो स्पाउस है वो काफ़ी ज्ञानी होगा, टीचिंग आदि के क्षेत्र से संबंध रख सकता है या किसी प्रकार से उसका संबंध ज्ञान के क्षेत्र से हो सकता है। लेकिन यदि बृहस्पति पीड़ित हो गया किसी प्रकार से, तो पंचम भाव से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चूँकि बृहस्पति संतान का कारक ग्रह ही है, तो संतान के कारण आप लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं, संतान को कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आपका स्पाउस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है तो वहाँ पर कुछ परेशानी आ सकती है। ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसके ज्ञान में किसी प्रकार की कमी हो सकती है। अब यदि शुक्र D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति बनती है। शुक्र एक वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह ही है और वैसे भी नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह है और पंचम भाव का कारक ग्रह भी है शुक्र, चूँकि पंचम भाव प्रेम का भाव है और शुक्र का संबंध भी प्रेम से है, रोमांस से है। और वो नवमांश कुंडली के यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो स्पाउस भी प्रेम करने वाला होगा, दोनों के बीच में प्रेम पूर्वक संबंध भी रहेंगे। आप दोनों का इंटरेस्ट या आपके स्पाउस का इंटरेस्ट म्यूज़िक की तरफ हो सकता है, कला की तरफ हो सकता है, तो यहाँ क्रिएटिविटी काफ़ी अधिक होगी। वैवाहिक जीवन का संबंध क्रिएटिविटी से होगा। बच्चों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे। लेकिन शुक्र किसी प्रकार पीड़ित हो गया, नीच का होकर बैठा हो या उस पर पाप प्रभाव ज़्यादा हो, तो वहाँ प्रेम के कारण आपस में समस्या उत्पन्न हो सकती है।
या ये कह सकते हैं कि नीरसता भी हो सकती है प्रेम संबंधों में। बच्चों के साथ संबंधों को लेकर परेशानी हो सकती है, या बच्चों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी हो सकती है। अब शनि यदि D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो शनि मूलतः एक नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है, साथ में नीरस ग्रह भी है। प्रेम संबंधों में थोड़ी नीरसता हो सकती है, लेकिन स्पाउस जो होगा वो काफ़ी अधिक सिंसियर होगा, डिवोटेड होगा आपके प्रति। जो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको काफ़ी अच्छे से समझने वाला होगा और उसको पूरा करने वाला भी होगा। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति भी हो सकती है लेकिन शनि यदि निर्बल होकर बैठा है पंचम भाव में या किसी पापी ग्रह के साथ बैठ गया तो वो स्थिति श्रेष्ठ नहीं होगी। वहाँ पर वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर परेशानी हो सकती है, आपस में प्रेम संबंधों में काफ़ी अधिक नीरसता हो सकती है, या संतान से ज़्यादा अधिक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो ना मिले। तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं पंचम भाव से संबंधित कारकत्व जो हैं, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो या शिक्षा का कोई क्षेत्र हो, उससे रिलेटेड कोई बात भी हो सकती है। तो उससे संबंधित आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है यदि शनि शुभ स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि D1 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठा हो नवमांश कुंडली के D9 चार्ट के तो किस प्रकार के फल देगा। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।